जब हम वेदों की बात करते हैं तो अक्सर पुराने ग्रंथों का ख्याल आता है, लेकिन ये सिर्फ ग्रंथ नहीं है। ये तो ज्ञान की एक बहुत ही विशाल, बहुत ही रहस्यमयी प्रणाली है। एक ऐसा सिस्टम जिसने हजारों सालों से हम इंसानों को सोचने पर मजबूर किया है और हमें प्रेरणा भी दी है। ऋग्वेद के इस श्लोक की शक्ति को जरा महसूस कीजिए। सुनने में ही कितना दमदार है ना? ये किसी महाकाव्य जैसा लगता है ना? जैसे हमें सीधे उस प्राचीन युग की भव्यता मिले गया हो। तो यही वो सवाल हैं जो हमारे आज के सफर का रास्ता तय करेंगे। चलिए साथ मिलकर इस रहस्य को सुलझाने की कोशिश करते हैं और ज्ञान की इस प्राचीन धरोहर की गहराइयों में उतरते हैं। जरा इन तारीखों के बीच का फासला देखिए। एक अनुमान है 1200 ईसा पूर्व का, तो दूसरा पहुंच जाता है 25,000 ईसा पूर्व तक। इससे न केवल वेदों की बेहिसाब प्राचीनता का एहसास होता है, बल्कि ये भी पता चलता है कि इनके उद्गम को लेकर कितनी गहरी अकादमिक बहस चलती आ रही है। तो इतनी विशाल पहेली को समझने के लिए क्यों न इसके सबसे छोटे लेकिन सबसे जरूरी हिस्से से शुरुआत की जाए। चलिए देखते हैं एक अकेले श्लोक को। देखिए, एक वैदिक मंत्र सिर्फ एक प्रार्थना नहीं है, ये ध्वनि, लय और अर्थ का एक बिल्कुल सटीक इंजीनियरिंग स्ट्रक्चर है। इसे खास तौर पर इसलिए डिजाइन किया गया था ताकि इसे बिना किसी गलती के सिर्फ बोलकर एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचाया जा सके। अच्छा, तो ये काम कैसे करता था? इसका एक बहुत ही बढ़िया उदाहरण देखते हैं। एक तरफ है संहिता पाठ, मतलब श्लोक को एक साथ लगातार पढ़ना, और दूसरी तरफ है पदपाठ, जहां उसी श्लोक को एक एक शब्द में तोड़ दिया जाता था। सोचिए, ये विश्लेषण और संरक्षण का कितना जबरदस्त, कितना सटीक तरीका था जो इसी सिस्टम के अंदर बनाया गया था। और यहीं पर सबसे बड़ा सवाल उठता है, आज की टेक्नोलॉजी के बिना हजारों साल तक इतनी परफेक्शन के साथ इन ग्रंथों को कैसे बचाया गया और इनका विश्लेषण कैसे किया गया? इस सवाल का जवाब वेदांगों में छिपा है। इन्हें आप ज्ञान की 6 चाबियां या वेदों के सहायक अंग भी कह सकते हैं। ये असल में वो विज्ञान थे, वो टूल्स थे जिन्हें प्राचीन ऋषियों ने वेदों को समझने और उनकी रक्षा करने के लिए बनाया था। ये हैं वो 6 विज्ञान: शिक्षा, छंद, व्याकरण, निरुक्त, ज्योतिष और कल्प। वैदिक ज्ञान को पूरी तरह से समझने के लिए इन सभी में महारत हासिल करना बेहद जरूरी माना जाता था। चलिए शिक्षा पर थोड़ा और गौर करते हैं। यह है ध्वनि का विज्ञान, जिसमें हर अक्षर, हर स्वर, हर मात्रा पर जोर दिया जाता था। माना यह जाता था कि मंत्रों की असली शक्ति उनके एकदम सही उच्चारण में ही है। एक छोटी सी गलती भी पूरे अनुष्ठान को बेअसर कर सकती थी। और वहीं दूसरी तरफ है निरुक्त। ये शब्दों का विज्ञान है, मतलब ये कि अर्थ की परतों को खोलने की चाबी। ये सिर्फ शब्दों के मतलब नहीं बताता, बल्कि ये भी समझाता है कि किसी खास शब्द को क्यों और कैसे इस्तेमाल किया गया है। तो अब तक हमने ये समझा कि वेदों को कैसे संरक्षित किया गया। अब सवाल यह है कि क्यों, मतलब ज्ञान के इस विशाल भंडार का आखिरी मकसद क्या था? देखिए, वैदिक विचार में 2 मुख्य धाराएं मिलती हैं। एक है कर्मकांड, जो पूजा पाठ, यज्ञ और अनुष्ठानों पर जोर देता है ताकि सांसारिक लाभ मिल सकें, और दूसरा है ज्ञान कांड, जो इन सबसे आगे बढ़कर वास्तविकता क्या है, परम सत्य क्या है, इन जैसे गहरे दार्शनिक सवालों की पड़ताल करता है। श्री अरबिंदो की ये बात इस बदलाव को बहुत खूबसूरती से समझाती है। वो बताते हैं कि कैसे मही जैसे एक शब्द का मतलब सिर्फ धरती नहीं है, बल्कि उसके पीछे एक गहरा आध्यात्मिक प्रतीक भी छिपा है। ये एक तरह से शाब्दिक अर्थ से आध्यात्मिक अनुभव की ओर एक छलांग है, और यही छलांग हमें उपनिषदों तक ले आती है, जिन्हें वेदों का दार्शनिक शिखर माना जाता है। यहां आकर ध्यान बाहरी दुनिया से हटकर अंदर की ओर मुड़ जाता है, सबसे बड़े रहस्य की ओर, यानी स्वयं की खोज। कठोपनिषद में नचिकेता की कहानी इसी खोज का प्रतीक है। एक ऐसा युवा जो मृत्यु के देवता यम से भी नहीं डरता और सीधे उनसे वो सवाल पूछ लेता है जो शायद हर किसी के मन में है: मृत्यु के बाद क्या होता है? यम इसका जवाब सीधे सीधे नहीं देते, बल्कि एक बहुत ही शक्तिशाली रूपक, एक मेटाफर का इस्तेमाल करते हैं। चलिए इसे एक एक करके समझते हैं। वो कहते हैं, ये शरीर एक रथ की तरह है। फिर वो आगे बताते हैं कि इस रथ का स्वामी, इसका सवार कौन है? वो है आत्मा, यानी आत्मन, वो सच्चा अस्तित्व जो इस शरीर के भीतर मौजूद है। और आखिर में बुद्धि को बताया गया है सारथी, जो मन रूपी लगाम का इस्तेमाल करता है। किस लिए? इंद्रियों जैसे जंगली घोड़ों को काबू में रखने के लिए। मतलब इसका गहरा अर्थ ये हुआ
कि अगर खुद पर नियंत्रण पाना है तो बुद्धि को मन और इंद्रियों दोनों पर शासन करना ही होगा। इस पूरी फिलॉसफी को समझने के लिए इन दो शब्दों को जानना बहुत जरूरी है। एक है आत्मन, यानी हमारी अपनी व्यक्तिगत चेतना, और दूसरा है ब्रह्मन, यानी वो परम, वो सार्वभौमिक चेतना जो हर चीज का आधार है। और यहीं पर इस पूरे ज्ञान का अंतिम लक्ष्य सामने आता है, एक जबरदस्त एहसास कि आत्मन और ब्रह्मन अलग अलग नहीं है। हमारी अपनी चेतना उस परम चेतना का ही हिस्सा है, दोनों एक ही हैं। यही अद्वैत का महान सिद्धांत है। तो ध्वनि की शुद्धता से शुरू हुआ ये सफर हमें ब्रह्मांड की परम एकता तक ले आया। हमने देखा कि ये परंपरा एक अटूट श्रृंखला की तरह है जो आज भी जिंदा है। और इस एहसास का नतीजा क्या होता है, वो इस श्लोक में छुपा है। जब कोई हर जीव में उसी एक आत्मा को देखने लगता है तो फिर नफरत और भेदभाव के लिए कोई जगह ही नहीं बचती। ये ज्ञान प्रणाली सिर्फ इतिहास की कोई चीज नहीं है, ये एक जीती जागती परंपरा है। तो आखिरी सवाल यही है कि हजारों साल पुरानी ये अटूट बुद्धिमत्ता आज की दुनिया के लिए, आज के जीवन के लिए क्या मायने रखती है।